हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आईबी नॉलेज में। आज अब हम अगली क्लास देखेंगे भिन्न वाली संख्याओं का आरोही और अवरोही क्रम। ठीक है, अगला हमारा चैप्टर है, क्या है? भिन्न वाली संख्याओं का आरोही व अवरोही क्रम। पिछले बार में साधारण संख्याओं का और दशमलव वाली संख्याओं का आरोही और अवरोही क्रम समझाया था। अब देख लेते हैं हम भिन्न वाली संख्याओं का आरोही और अवरोही क्रम। इसमें 3 नियम फॉलो करेंगे, आपके 3 प्रकार से नियम लगेगा। ठीक है, तो तीनों नियम बहुत अच्छे से समझना, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके नवोदय में। ठीक है, तो 3 नियम से आपके कैसे भी भिन्न हो, किसी भी तरीके की भिन्न हो, तीनों नियम से आपका काम कर देगा। एक तो सबसे बेसिक नियम आप है, अगर 2 नियम याद नहीं हो रहे तो तीसरा नियम बहुत ज़्यादा जरूरी है याद करने के, समझने के लिए या हल करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले 2 नियम तो ऐसे हैं जिससे आप सीधे एकदम सरल तरीके से, आसान तरीके से आप आरोही और अवरोही क्रम बता सकते हैं। लेकिन तीसरा नियम ये है कि अगर ये 2 काम आपको याद नहीं है तो तीसरे कोई भी प्रकार की आरोही और अवरोही कर सकते हो। बस तीसरे नियम ये है कि थोड़ा सा आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको पूरा एक अंकों को, एक भिन्नों को थोड़ा सा आपको हल करना पड़ेगा, उसमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगेगी। बाकी के 2 नियम तो ऐसे कि आप देख के बता सकोगे कि ये आरोही क्रम में हम कैसे लिख सकते हैं इसको और अवरोही क्रम में हम कैसे लिख सकते हैं इसको। तो सबसे पहला हमारा जो नियम है, हमारा सबसे प्रथम नियम, अच्छे से समझना आप। सबसे प्रथम नियम हमारा कहता है कि दी गई भिन्न में अगर अंश की संख्या समान हो, अंश की संख्या समान हो तो हर की संख्या में जो सबसे छोटी हर वाली संख्या होगी, हर वाली संख्या होगी, वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, भिन्न होगी। ठीक, याद रखना, दी गई संख्या में अगर हमारी अंश की संख्या समान है, एक जैसी दिखाई दे रही, सारी अंश की संख्या में पूरी सारी अंश की संख्या एक सी हैं, तो हमारी क्या होगी? हर की संख्या में जो सबसे छोटी हर वाली संख्या होगी वही हमारी सबसे बड़ी भिन्न की संख्या होगी। ठीक है, ठीक, तो इसको हम अब क्या करेंगे? उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण से किस तरीके से समझेंगे इसको? यहाँ से समझना, जैसे 17/5 है, 17/9 है, 17/4 है, 17/15 है और 17/11 है। ठीक है, इसको क्या कहेगा? इसमें 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 3 और 4 तरीके से। इसको बोलेगा आरोही क्रम में बताओ, आरोही क्रम में बताओ, आरोही क्रम में बताओ, यानी कि बढ़ते क्रम में बताओ, मतलब सबसे छोटी संख्या पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर अंत में सबसे बड़ी। तो यहाँ लिखा है दी गई भिन्न में अगर अंश की संख्या समान, देखो अंश यानी कि ऊपर वाली संख्या समान है, 17 17 17 17 सब जगह दिया है। ठीक है, और हर की संख्या अलग हो। ठीक है, अलग हो तो हर वाली संख्या में जो सबसे बड़ी होगी वही सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। अब देखो यहाँ हर की संख्या सारी अलग है, इसमें सबसे बड़ी क्या है? ये है, मतलब यही सबसे छोटी कहलाएगी। ठीक है, अर्थात कि हमारा आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी सबसे छोटी पहले लिखना, तो 17/11 हो गया। फिर उससे बड़ा आरोही क्रम का निशान ऐसे लगाते, हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, इसका ये आंसर लिख रहा हूं मैं। फिर उससे छोटी क्या है? देखो उससे छोटी, सॉरी 17/11 नहीं, यहाँ 17/15, सबसे बड़ी 15 है, तो ये सबसे छोटी कहलाई। जो सबसे बड़ी है यहाँ लिखा सबसे छोटी हर वाली संख्या सबसे बड़ी भिन्न होगी।
तो सबसे छोटी हर वाली, तो सबसे छोटी हर वाली ये होगी, ये सबसे बड़ी होगी। हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी लास्ट में सबसे बड़ी संख्या जाएगी, तो सबसे बड़ी हर वाली ही सबसे छोटी कहलाएगी। सबसे छोटी हर वाली जब सबसे बड़ी है तो सबसे बड़ी हर वाली ही तो सबसे छोटी कहलाएगी, मतलब ये सबसे छोटी हो गई। फिर उससे छोटी 11/17/11, फिर उससे बड़ी, सॉरी छोटी कह रहा हूँ, 11/17 उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी 17/17/9, फिर उससे बड़ी 17/5, फिर अंत में सबसे बड़ी संख्या क्या कहलाएगी हमारी 17/4, क्योंकि यहाँ नियम में लिखा है सबसे छोटी हर वाली ही सबसे बड़ी है। तो सबसे छोटी हर वाली ये सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी हर वाली सबसे छोटी कहलाएगी। इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। ये नियम अगर आपको याद है तो कुछ भी हल नहीं करना पड़ेगा, सीधे सीधे बता सकते हो आप। ठीक है, एकदम बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से बता सकते हो। ठीक, तो ये हो गया हमारा सबसे जो बड़ी हर है। अगर अंश समान है तब की बात कर रहा हूं मैं, अंश अगर समान है तब, ठीक है, क्या होगा, सबसे बड़ी जो हमारी होगी हर की संख्या वही सबसे छोटी होगी। तो सबसे बड़ी ये है, फिर उससे छोटी, तो मतलब ये उससे छोटी होगी। ठीक है, फिर ये और अंत में सबसे बड़ी ये कह रहा है, क्योंकि सबसे छोटी हर वाली संख्या ही सबसे बड़ी होगी, नियम में लिखा है हमारे। ठीक, तो ये आ गया होगा समझ में। अगर इसी क्वेश्चन को बोल दे अवरोही क्रम में लिखो, इसी को बोल दे, ठीक है, एक और क्वेश्चन दे दे अवरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो, ठीक है, या बताओ। तो घटते क्रम में लिखते समय सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, अंत में सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी क्या है हमारी, ये हो गई, क्योंकि यहाँ बढ़ते क्रम में लिखे थे तो ये बड़ी है, सबसे बड़ी अब पहले लिखेंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अवरोही क्रम का, ठीक है, सबसे बड़ी पहले लिखेंगे 17/4, ठीक है, फिर उससे ये वाला निशान लग जाएगा, ठीक है, अवरोही क्रम में ये निशान लगता है। फिर उससे छोटी क्या होगी 17/5, फिर उससे छोटी 17/9, फिर उससे छोटी 17/11, फिर अंत में सबसे छोटी 17/15। ये हमारा हो गया अवरोही क्रम। ठीक, तो मुझे लगता है अभी समझ में आ गया होगा भिन्न वाली संख्याओं का आरोही और अवरोही क्रम। ठीक, अगला हम देखते हैं, अगला देखते हैं अगर दूसरा नियम। ठीक, ये अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, लिखना है कॉपी में तो वीडियो रोक कर आप लिख सकते हो। ठीक है, अगला नियम देखते हैं, अगर नियम दूसरा कुछ और कह दे तो क्या होगा। ठीक है, अगला नियम भी देख लेते हैं क्या है हमारा, इस तरीके से रहेगा वो नियम। बहुत आसान है नियम, अगर आप याद कर लोगे तो ये सवाल भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। अगर नियम याद नहीं है तो फिर तीसरा नियम आपके लिए काम करेगा, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है, दी गई भिन्न में, दी गई भिन्न में हर की संख्या समान हो। वहां अंश की संख्या समान थी, यहाँ हर की संख्या समान हो तो क्या करेंगे, समान हो तो सबसे बड़ी अंश वाली संख्या ही सबसे बड़ी भिन्न होगी, ही अंक वाली संख्या ही सबसे बड़ी भिन्न होगी और सबसे छोटी अंश वाली संख्या ही सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है, इसमें जस्ट उल्टा नियम है, उसमें जो सबसे बड़ी हर की संख्या थी वही सबसे छोटी थी और सबसे छोटी हर की संख्या ही सबसे बड़ी थी, अगर अंश समान था तो। अब इसमें क्या है, अंश नहीं, अब हर समान है तो सबसे बड़ी अंश की संख्या ही सबसे बड़ी भिन्न होगी और सबसे छोटी अंश की संख्या ही सबसे छोटी होगी। एकदम पूरा छोटी का छोटी रहेगा, बड़ी का बड़ी रहेगा। ठीक है, अगर हर समान है तो। लेकिन उसमें क्या था, अगर अंश समान था तो सबसे बड़ी हर वाली ही सबसे छोटी थी और सबसे
छोटी हर वाली सबसे बड़ी थी, उसमें थोड़ा अपोजिट था। तो नियम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाले हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपके दिमाग को थोड़ा खोल के और इसको पढ़ के और अच्छे से हल करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से समझना, ठीक। उसमें नियम कुछ और था, इसमें कुछ और है, तो दोनों को अच्छे से समझना। अगर वो समझ में आया हो तो फिर से एक बार जाके समझना, ठीक। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको भी उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण, अगर कोई संख्या दी है 11/15, 4/15, 9/15, 13/15, 7/15, ठीक है, को आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखो, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इसमें क्या है, लिखा है दी गई भिन्न में हर की संख्या समान। यहाँ देखो हर की संख्या सारी समान है, हर वाली मतलब नीचे वाली संख्या, वहां अंश की संख्या सब समान थी, ठीक है। तो सबसे बड़ी अंश वाली संख्या ही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो सबसे बड़ी अंश वाली, इसमें सबसे बड़ा ये है, मतलब यही सबसे बड़ी होगी, और सबसे छोटी अंश वाली संख्या ही सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी अंश वाली ये है, तो सबसे छोटी यही होगी हमारी, ठीक है। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए उदाहरण, आंसर क्या है इसका, इसका आंसर होगा सबसे बड़ी अंश वाली संख्या क्या है, 13/15 है, ठीक है। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, तो सबसे छोटा पहले लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है, सबसे छोटा पहले लिखना पड़ेगा। तो 4/15 हो गया, फिर उससे बड़ा हो गया 7/15 हो गया, फिर उससे बड़ा हो गया, उससे बड़ा हो गया 9/15 हो गया, फिर उससे बड़ा हो गया 11/15, और अंत में सबसे बड़ा हो गया 13/15। इस तरीके से ये है, सबसे छोटी ही सबसे छोटी होगी, अंश जिसका सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी भिन्न होगी, और अंश जिसका सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी इसमें, ठीक है। अगर इसी को बोल दे अवरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो, मतलब कि आरोही मतलब बढ़ते क्रम में लिख लिए, अब अवरोही क्रम में लिखो मतलब घटते क्रम में लिखो। तो यहाँ सबसे पहले सबसे छोटी ही लिखेंगे, तो सॉरी सबसे बड़ी ही लिखेंगे। घटते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। अवरोही क्रम में लिखना है घटते क्रम में, तो सबसे बड़ी हो जाएगी हमारी 13/15, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, फिर इस तरीके का निशान लग जाएगा, क्योंकि ये बड़ी तो मुंह इस तरफ खुला रहेगा, इसमें ये बड़ी थी तो मुंह इस तरफ खुला था, ठीक है। अब उससे छोटी क्या है 11/15, फिर उससे छोटी 9/15, फिर उससे छोटी 7/15, फिर उससे छोटी 4/15। ये था हमारा काय का अवरोही क्रम का उदाहरण, आंसर, ठीक है। ये अवरोही क्रम का आंसर है और ये आरोही क्रम का आंसर है, ठीक। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गए होंगे दोनों नियम, ठीक है। जिसका अंश समान हो उसके लिए दूसरा नियम है, जिसका हर समान हो उसके लिए दूसरा नियम है। ये दोनों नियम बहुत बारीकी से समझना, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। एक बार फिर से पुनः देखना, ठीक, नियम क्या कह रहा है और हल किस तरीके से कर रहे हैं हम। अगर समझ में न आए तो फिर मेरे को बताना, ठीक। तो इसके बाद ये हो गया हमारे दो नियम। अगर इसको भी स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, तो आप रोक के लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। अगला हमारा तीसरा नियम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा नियम जो कि हमारे हर क्वेश्चन में काम में आएगा, हर एक क्वेश्चन, अगर ये नियम याद नहीं है तो भी आप उसको काम में ला सकते हो, ठीक है। वो इमरजेंसी नियम है कह दो, ठीक, इमरजेंसी नियम एक प्रकार से। जब नहीं याद आ रहा, नहीं बन रहा, तो बाकी इनको याद रख करके चलो, ठीक है। वो एक प्रकार से इमरजेंसी नियम है। और दूसरा तीसरा क्या है, अगर ये दोनों नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं तब उस नियम को काम में लाएंगे, या इमरजेंसी नियम कह दो उसको, ठीक। तो तीसरा नियम क्या है हमारा, जहां अंश और हर दोनों समान ना हो, अंश और हर दोनों समान ना हो, तो हम भाग देकर हल करके आरोही और अवरोही क्रम लिखते हैं। आरोही देकर, भाग देकर हल करके आरोही व अवरोही क्रम लिखते हैं, अवरोही क्रम लिखते हैं, ठीक है।
ये उनमें भी काम कर सकता है जब अंश और हर समान हो तो भी काम कर सकता है, और समान नहीं है तब तो ये काम करेगा ही करेगा। ठीक है, तो हम इस नियम को हर जगह फॉलो कर सकते हैं, हर जगह। ठीक है, अगर वो नियम याद नहीं है तब भी फॉलो कर सकते हैं, बस अच्छे से समझना। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या है, जैसे कि 15/7 है, 14/9 है, 9/14 है, 13/5 है और 4/7 है। ठीक है, इस तरीके से नियम दिया है। अब यहाँ बोला है कि जहां जहां अंश और हर दोनों समान ना हो तो हम भाग देकर हल करके आरोही और अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन अंश और हर समान हो तो भी भाग देकर कर सकते हैं, अगर वो नियम याद नहीं है तो। कैसे हल कर सकते हैं, याद रखना बस कि ऊपर की संख्या को भाग देते समय अंदर रखना है, नीचे की संख्या को बाहर रखना। समान है तो भी, ठीक है, अगर नहीं बन रहा वो नियम और समान है तो भी कर सकते हो आप। तो भाग दे दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बचा 1, लगा सकते हो दशमलव, यहाँ हो जाएगा 0, 7 एकम 7, फिर से लिख सकते हो, बचा 3, फिर से 0 लगा सकते हो, दशमलव तो लगा ही है, 7 चौके 28, दशमलव के 2 अंक तक मान निकाल लो, बस हो गया, आगे मत निकालो। इसका मान आ गया हमारा 2 क्या क्या इसका मान हमारा लिखते जा रहा हूं मैं, 2.14। ठीक है, 2.14। ठीक है, अब इसको हल कर सकते हैं। 14 को रखो अंदर, ऊपर वाली संख्या अंदर रखना हमेशा, नीचे वाली बाहर, जो नीचे रहता है उसको बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं 9 एकम 9, ठीक है, 5 बचा, दशमलव लगा दो, 0 लगा सकते हो, 9 पना 45, फिर से 5 बचा, फिर 0 लगा सकते हो, 9 पना फिर से 45। ठीक है, मतलब इसका आ गया 1.55। ठीक, 1.55। अगला करते हैं, 9 को रखो ऊपर, 14 को रखो बाहर, नहीं जा रहा भाग, 0 लगा के लगा दो दशमलव, यहाँ हो जाएगा 0। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, 14 पंचे 70, 14 छिक्का 84। ठीक है, 14 छिक्का 84, 6 बचा, फिर से 0 लगा सकते हैं, दशमलव तो लगा ही है हमारा, फिर से 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, फिर 4 बचा, दशमलव के 2 अंक तक हमारा मान आ गया, तो 0.64। ठीक है, अगला फिर से भाग देते हैं हम, क्या है, 13 को रखो फिर अंदर, 15 को रखो बाहर, 5 को रखो बाहर। ठीक है, 5 दूनी 10, 3 बचा, 0 लगा के दशमलव, 5 छिक्का 30। ठीक है, ये 2 अंक तक नहीं आया तो 0 हम लगा सकते हैं। इसके पहले ही बताया हूँ कि अगर सिंगल अंक है तो पीछे हम 0 लगा सकते हैं आरोही अवरोही क्रम में। ठीक है, तो इसका हो गया 2.60। ठीक है, पीछे 0 लगा सकते हैं, हम बताए हैं। अब इसको करो, 4 को फिर अंदर रखो, ऊपर वाली संख्या को, नीचे वाली संख्या 7 को बाहर। ठीक है, 7 नहीं जा रहा, 0 लगा के दशमलव, 0 लगा दो, 7 पना 35, 5 बचा, फिर 0 लगा सकते हो, दशमलव तो लगा ही है, 7 7 49, 7 49, 1 बचा, तो इसका आ गया 0.57। ठीक, 57, ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब हमें दिख रहा है स्पष्ट, इसमें सबसे बड़ी क्या है, 0.60, मतलब कि 13 बटे आरोही क्रम में। इसको पहले क्या करते हैं, हम आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटी लिखेंगे। सबसे छोटा क्या है इसमें, 0.57, मतलब 4/7 बड़ा है। फिर उससे बड़ा क्या है, ये है 9 क्या है, ये दिख रहा है हमें स्पष्ट, 0.64, मतलब 9/14 बड़ा है। फिर उससे बड़ा क्या है, ये दिख रहा है हमें। ठीक है, 14/9, 1.55 यानी। ठीक है, फिर 1.55 से बड़ा क्या है, इन 2 बचे हैं, 2.14, 2.60, तो 2.14 हमें बड़ा दिख रहा है। ठीक है, उससे बड़ा, सबसे बड़ा ये दिख रहा है। ठीक, इससे बड़ा दिख रहा है हमें 2.14, मतलब 15/7। ठीक है, और सबसे बड़ा दिख रहा है 2.60, 60 यानी कि 13/5। ये हमारा हो गया आरोही क्रम, बढ़ते क्रम। अगर इसी को बोल दे अवरोही क्रम में लिखो, घटते क्रम में, अवरोही क्रम, घटते क्रम, तो पहले सबसे बड़ा लिखेंगे। सबसे बड़ा हमारा ये है 13.5,
2.60, यानी इसका मान ये नहीं लिखना हमें, ये तो हम मान निकाले हैं, आंसर तो हमारे यही रहेंगे, ठीक है, क्वेश्चन का ही रहेगा, ठीक। तो ये 13/5, ये तो हम मान निकाले हैं केवल हल करने के लिए, 13/5। फिर उससे छोटा आरोही क्रम में ऐसा निशान लग जाता, अवरोही में ऐसा, ये तो बता चुके हैं, ठीक। फिर उससे 15/7, ठीक है, क्योंकि ये है उससे छोटा। फिर उससे छोटा क्या है, ये है 14/9, ठीक है, निशान इस तरीके से लगाना है। फिर उससे छोटा क्या है, ये है 9/6, 0.64, मतलब 9/14। और सबसे छोटा क्या है, ये है 0.57, यानी 4/7। ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। तो ये 3 नियम आपके फॉलो करते हैं आरोही और अवरोही क्रम, काय के भिन्न वाली संख्याओं के आरोही और अवरोही क्रम हल करते समय, ठीक है। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। अब आप इसको अच्छे से समझो, फिर से एक बार वीडियो अच्छे से देखो, अगर समझ में ना आया हो तो बिल्कुल बारीकी से, ठीक है, पुनः देखना, अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, अच्छे से हल करना। और 2-4 क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे, उनको हल करना। इसके बाद भी कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट करना, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सेशन को यहीं करते समाप्त। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।